गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। आपके सिलेबस में PA1 में आ रहे हैं 1 to 9 चैप्टर, जिसमें हमने भाषा और व्याकरण पार्ट 1 में करा दिया। वर्ड विचार आपने हमको पार्ट 2 में, लास्ट चैप्टर हमारा रहा था शब्द विचार, जो हमने पार्ट 3 में कराया था। आज हम आपको वाक्य विचार कराएंगे पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 हम आपको आज पार्ट 4 में चैप्टर 4 आज आपको पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे खोल लीजिए। ये आपका वाक्य विचार। देखिए यहाँ मैं शो कर देती हूँ पार्ट 4, चैप्टर आपका 4 है वाक्य विचार। वाक्य विचार बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य। वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को। वाक्य आपको हिंदी में बोलते हैं लैंग्वेज में, और इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण भाव रखता है वाक्य कहलाता है। क्या कह रहे हैं? शब्दों का वो समूह जो अपना पूरा अर्थ रखता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के खंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए जो वाक्य हम बोलते या लिखते हैं उनके दो भाग होते हैं। जो हम बोलते हैं लिखते हैं उनके दो भाग होते हैं, पहला है आपका जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए। सेकंड है वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कहा जाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में दो भेद होते हैं, व्यक्ति या वस्तु, उसके बारे में कही गई बात। ठीक है, इसी आधार पर वाक्य दो खंड होते हैं। वाक्य के दो खंड होते हैं। पहला होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, सेकंड होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में, आपके इसमें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, वही आपके सब्जेक्ट आपको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, प्रेडिकेट बोलते हैं विधेय। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। क्या है, क्या कह रहे हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। जैसे मीना बीमार है तो मोना बीमार है, तो मोना क्या है? इसमें हाईलाइटेड वर्ड आपको दिख रहा है रेड कलर में, तो ये मोना के बारे में बात हो रही है, तो मोना ही हमारा उद्देश्य है। जय खेल रहा है तो जय क्या है? इसमें उद्देश्य है, क्योंकि जय के बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। जय खेल रहा है तो जय हमारा उद्देश्य है। उपर्युक्त वाक्य में मोना तथा जय के बारे में कहा जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। विधेय देखिए, प्रेडिकेट उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में बीमार है, खेल रहा है। मोना बीमार है तो बीमार है, क्या बारे में बात कर रहे थे? उसके बीमार है वो, तो बीमार क्या है? ये आपका बीमार है, विधेय है। आपके खेल रहा है ये भी आपका विधेय है। क्रमश मोना व जय के बारे में कहा जा रहा है, अतः बीमार है तथा खेल रहा है, विधेय है। अब उद्देश्य विस्तार देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली एक बड़ा नगर है, तो ऊपर लिखे वाक्य में भारत की राजधानी उद्देश्य दिल्ली का विस्तार है। तो क्या कह रहे हैं? भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली एक बड़ा नगर है, तो ऊपर लिखे वाक्य में भारत की राजधानी उद्देश्य क्या है? इसमें दिल्ली का विस्तार है। जब वाक्य में उद्देश्य व विस्तार अलग अलग हो तो उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य में लिखा जाएगा। जैसे दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण विधेय वन गए, तो दूसरे दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण थे ना, उनके बारे में तो बात हो रही है, तो वन गए कौन थे? विधेय है। रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। यानी साधारण कहते हैं सिंपल सेंटेंस, मिश्रित यानी कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब साधारण वाक्य के बारे में पढ़ते हैं पहले। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो साधारण यानी सिंपल सेंटेंस। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया? इसमें उद्देश्य हो गया, पुस्तक पढ़ता है ये हमारा विधेय है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा। उपयुक्त वाक्य में मोहन उद्देश्य और पुस्तक ये विधेय है, पुस्तक पढ़ता है ये विधेय है। अब मिश्रित वाक्य देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या अधिक आश्रित वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे माली देखता है कि बगीचे में फूल खिलते हैं, तो माली देखता है कि बगीचे में फूल खिलते हैं। उपयुक्त वाक्य में माली देखता है मुख्य वाक्य है, बगीचे में फूल खिलते हैं आश्रित है, तो अंग वाक्य है, तो इसी ही आपके क्या है? मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्य देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुचित बोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन लिखता है और राम खेलता है। समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुचित बोधक से जुड़ते हैं तो वाक्य के संयुक्त वाक्य कहते हैं, मोहन लिखता है और राम खेलता है। दो हो गए ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा मोहन के और राम के बारे में, दोनों के बारे में हो रही बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में मोहन लिखता है और राम के दो वाक्य हैं जो कि और समुचितबोधक अव्यय में हुए हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। साधारण राहुल लिखता है, प्रश्नवाचक क्या राहुल लिखता है, निषेधार्थक राहुल नहीं लिखता है, आज्ञार्थक राहुल तुम लिखो, अच्छार्थक राहुल लिखो तो अच्छा हो, संदेहार्थक कचदी राहुल लिखता होगा, संकेतार्थक यदि राहुल लिखे तो काम बन सकता है, विस्मितार्थक वाह राहुल लिखने लगा है, वाह राहुल लिखने लगा है। ठीक है, ये आपके अलग अलग आपके भेद हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 हमारा चल रहा है, सभी बच्चे ध्यान रखें। ये आपके मौखिक प्रश्न है, ओरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं, अब लिखने की बारी पे देखते हैं। सही के उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। शब्दों का समूह जो अपना पूर्ण भाव रखता हो, शब्दों का समूह जो अपना पूर्ण भाव रखता हो कहलाता है कहानी, पत्र, अनुच्छेद, वाक्य। तो क्या आएगा, वाक्य। तो वाक्य के सामने राइट करिए सभी बच्चे। फर्स्ट पे आपका वाक्य पर राइट होगा। फिर सेकंड है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह कहलाता है विधेय, उद्देश्य, संज्ञा या सर्वनाम। वाक्य में जिसके बारे में बात कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य पर राइट कर दीजिए। एक्सरसाइज सभी बच्चे बुक पर ही करेंगे, यहाँ मैं बुक लिख रही हूँ, उसका मतलब सभी बच्चे बुक पर ही करेंगे। फिर सेकंड है एक्सरसाइज आपकी, सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है राइट, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। फर्स्ट में आपका आएगा राइट, यानी सब फर्स्ट में राइट कर दीजिए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह विधेय है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, विधेय नहीं। तो सेकंड आपका रॉन्ग है। ठीक, अब गा है, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, ये भी राइट कर दीजिए। ये भी राइट रॉन्ग भी आप बुक पर ही रखेंगे। फिर रिक्त स्थान में निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। उद्देश्य अलग करने हैं, विधेय आपके श्री राम अच्छे अधिवक्ता थे, तो श्री राम अच्छे थे ना, तो जाएगा श्री राधेश्याम अच्छे अधिवक्ता थे। तो किसके बारे में बात हो रही है, उद्देश्य क्या है हमारा, राधेश्याम। तो श्री राधे श्याम यह आपका उद्देश्य है। अच्छे अधिवक्ता थे, यह आपका विधेय है। तो सभी बच्चे यहाँ लिखेंगे अच्छे अधिवक्ता है। श्री राम की पत्नी सीता पंचवटी में सो रही थी, तो किसके बारे में बात हो रही है, श्री राम की पत्नी के बारे में, सीता के बारे में। ठीक है, तो श्री राम की पत्नी सीता यहाँ ही लिखा जाएगा, श्री राम की पत्नी सीता। ठीक है, विधेय आपका क्या है, पंचवटी में सो रही थी। विधेय आपका पंचवटी में सो रही थी, पंचवटी में सो रही थी आप विधेय में लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, फिर आपका गा, रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम को सारा भेद बता दिया। तो क्या आएगा, रावण के छोटे भाई विभीषण, यह आपका क्या है, उद्देश्य। श्री राम को सारा भेद बता दिया, तो किसके बारे में बात हुई थी इसमें, रावण के छोटे विभीषण के बारे में। तो ये सारा आपका जो है श्री राम को सारा भेद बता दिए, ये आपका विधेय है। ठीक है, श्री राधे श्याम अच्छे अधिवक्ता हैं, ये फर्स्ट है आपका, जिसमें आपका श्री राधे श्याम उद्देश्य है और अच्छे अधिवक्ता है, ये आपका विधेय है। फिर आपका श्री राम की पत्नी सीता पंचवटी में सो रही थी, श्री राम की पत्नी सीता उद्देश्य है और पंचवटी में सो रही थी, ये आपका विधेय है। फिर रावण के छोटे भाई विभीषण, ये आपके क्या है, उद्देश्य हैं। और श्री राम को उन्होंने सारी बात भेद बता दी, ये आपका उद्देश्य है। यही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सभी बच्चे बुक पर ही रखेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं करेंगे कॉपी पर। फिर आपका 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। प्रश्न उत्तर मैं आपको कॉपी पर कराऊंगी, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी खोल लीजिए हिंदी ग्रामर की। ठीक है, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, इसे खोल लेते हैं। ठीक है, पार्ट 4 है हमारा। ठीक है,
चैप्टर नंबर लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम है वाक्य विचार, तो यही लिखेंगे वाक्य विचार। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका उद्देश्य तथा विधेयकों की साधारण परिभाषा लिखिए। उद्देश्य तथा विधेय, उद्देश्य तथा विधेय, विधेय की साधारण परिभाषा लिखिए। विधेय की साधारण परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है आपका उद्देश्य तथा विधेय की साधारण परिभाषा क्या है? उद्देश्य तथा विधेय की साधारण परिभाषा लिखिए। तो आपको आंसर ये देखिए, बुक से लिखेंगे हम, चैप्टर से अपने। उद्देश्य की और विधेय की हमें उदाहरण समेत परिभाषा लिखनी है। तो उद्देश्य के बारे में देखिए, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले बुक से। यहाँ लिखेंगे उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य में लिखेंगे वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोना बीमार है और जय खेल रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। उद्देश्य के बारे में लिखने के बाद फिर विधेय के बारे में लिखेंगे। ठीक है, विधेय के बारे में लिखेंगे। विधेय लिखकर उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में बीमार है तथा खेल रहा है। ठीक है, यही आपका क्रमश मोना व जय के बारे में कहा जा रहा है, तथा बीमार तथा खेल रहा है, ये आपका विधेय है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट आंसर है पूरा। उद्देश्य से लेकर पूरा विधेय है, यहाँ तक लिखेंगे खेल रहा है, विधेय है। ठीक है, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। पहला आंसर आपको पहले यहाँ से, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है। उद्देश्य से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है फर्स्ट आंसर। उद्देश्य के बारे में भी है इसमें, विधेय के बारे में भी है। सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, उद्देश्य से स्टार्ट करेंगे, पूरा लिखेंगे विधेय है तक। ठीक, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आंसर हम बुक्स चैप्टर से लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार के भेद ये है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे? रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये आपका सेकेंड आंसर है। ठीक है, सभी बच्चों को यही लिखना है। ठीक, पेज नंबर 17 पर मिलेगा आपको ये, पेज नंबर 17 पर। यहाँ से लिखेंगे रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब है हमारा गा तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर अपना अपने आप। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन संयुक्त वाक्य कैसा होता है। संयुक्त वाक्य कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। देखिए उत्तर आपका, तो ये है आपका समान। लास्ट में आपको संयुक्त वाक्य के बारे में दिया है। समान
समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चयबोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन लिखता है और राम खेलता है। ये आपका थर्ड आंसर है पूरा। ठीक है, यहीं आपको लिखना है इसके नीचे संयुक्त वाक्य कैसा होता है, यहीं पर लिखेंगे अपना थर्ड आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ कंप्लीट हो गया है। यहाँ से लिखेंगे समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चयबोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन लिखता है और राम खेलता है। ये थर्ड आंसर है आपका। सभी बच्चों के क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो गए। कॉपी पर करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना, जिसमें हमने वाक्य पे लगाया है पहले राइट, फिर हमने उद्देश्य पे राइट लगाया है। और राइट रॉन्ग में आपको देखिए फर्स्ट आपका राइट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड राइट है। ठीक है, और उद्देश्य और विधेय में अलग करने थे, जिसमें श्री राधेश्याम आपका उद्देश्य है, अच्छे अधिवक्ता है ये आपका विधेय है। फिर सेकंड है आपका श्री राम की पत्नी सीता, ये आपकी उद्देश्य है, पंचवटी में सो रही थी, ये आपका विधेय है। रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम को सारा भेद बता दिया। तो किसके बारे में बात हो रही है इसमें? रावण के छोटे भाई के, विभीषण के बारे में। तो रावण के छोटे भाई विभीषण ये आपका उद्देश्य है, और श्री राम को सारा भेद बता दिया, ये आपका विधेय है। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे कॉपी पर करेंगे, बाकी सब एक्सरसाइज बुक पर करेंगे। सभी बच्चों को यहाँ पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपने पूरी वीडियो देखकर अपना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।